हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस और जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो है साथियों, वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अब अकबर जो थे साथियों, वह मुगल वंश के शासक थे। अकबर के दरबार में साथियों नवरत्न रहते थे, यानी 9 महान विद्वान रहते थे, जिनमें से एक बीरबल भी थे साथियों। बीरबल का वास्तविक नाम जो था वह महेश दास था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अकबर के ही शासनकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने साथियों हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूं जो थे साथियों, वो मुगल बादशाह थे और उसकी जीवनी जो है हुमायूंनामा, वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ग्रामीण गरीबी को मुख्य रूप से किसके माध्यम से मापा जाता है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण गरीबी को कैसे मापा जाता है? कृषि निर्यात से, गरीबी रेखा से, विदेशी भंडार से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गरीबी रेखा से। साथियों, ग्रामीण गरीबी को गरीबी रेखा से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? शहरी प्रशासन पर, रेलवे विस्तार पर, स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से, बैंकिंग सुधार से, पंचायती राज से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। साथियों, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जिस कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में जो है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या मद्रास में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में आयोजित हुई थी साथियों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में मुंबई में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे साथियों और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1907। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यानी इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण स्वच्छता और सफाई में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों 2 अक्टूबर 2014 से ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का शुरुआत हुआ है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है साथियों, जो करंट से संबंधित है, यहाँ आपसे पूछ रहा है वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा लॉस एंजिल्स में। साथियों वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वह लॉस एंजलिस में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पशुपालन के मुख्य लाभों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा बेहतर आय और पोषण पशुपालन का मुख्य लाभों में शामिल है। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साथियों भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, यंग इंडिया, अल हिलाल, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है साप्ताहिक पत्रिका जो शुरू की गई थी उसका नाम था केसरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यंग इंडिया जो है साथियों वह महात्मा गांधी इसके संपादक थे और अल हिलाल मौलाना के जो ये थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि गुजरात, या प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है साथियों कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, ताजमहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण साथियों शाहजहां ने आगरा शहर में करवाया था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में जो है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और इन्हें भारतीय रेलवे का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में वर्ष 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। और लॉर्ड कर्जन के समय में साथियों वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वह गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।